हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो है मैं आपको मैथ्स का एक टॉपिक है जातीय मान एवं स्थानीय मान ये ज्ञात करने बताऊंगा, कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। चाहे टेट की एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे CGPAPM के एग्ज़ाम हो, इन सब में ये छोटा सा एक प्रश्न आता है। यदि आप इसको ठीक से नहीं समझे हैं तो बना नहीं पाएंगे। और ये बहुत ही सरल है और कई बार हम सब स्कूलों में इसको समझे हैं, पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो टॉपिक क्या है? जातीय मान और स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर जातीय मान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ संख्याएं दी हुई हैं। उन संख्याओं में से जो जातीय मान है वो कैसे निकालेंगे। तो जातीय मान किसी संख्या का जो अंक होता है वही उसका जातीय मान भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, यहाँ पर 4923 है। ठीक है, 4923 है। तो 4923 में 3 का जातीय मान कितना है? 3 का जातीय मान कितना है? 3 है। 2 का जातीय मान कितना है? 2 है। 9 का जातीय मान कितना है? 9 है। 4 का जातीय मान कितना है? 4 है। मतलब किसी संख्या का जो जातीय मान होता है वो उसके जो अंक होते हैं वही उसके जातीय मान होता है ना। 3 का जातीय मान 3 है, 2 का जातीय मान 2 है, 9 का जातीय मान 9 है और 4 का जातीय मान 4 है। जातीय मान को इंग्लिश में फेज वैल्यू बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा क्या होता है? फेज वैल्यू। ठीक है, तो उसकी फेज वैल्यू वही होती है जो संख्या का जो अंक होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे ये देख लो, यहाँ पर 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 होगा ये वाले संख्या में। 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 होगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है जो उसका अंक होता है। जो अंक होता है वही उसकी वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। अब इसके बाद समझते हैं अगला जो है वो क्या है? स्थानीय मान, है ना। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या का आपको ये समझना होगा कि स्थानीय मान हम जो नंबर प्रणाली या संख्या प्रणाली का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रणाली कहते हैं। दशमलव प्रणाली क्यों कहा जाता है? दशमलव प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, 0 से 9 तक के अंक। तो किसी भी संख्या प्रणाली के जितने अंक होते हैं उसको जब उस अंक से गुणा कर दिया जाता है उसके, तब वो क्या निकलता है? स्थानीय मान निकलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, मुझे इसका स्थानीय मान निकालना है, ये वाले का। तो मेरे को 3 का निकालना है, 3 का। तो जो पहला संख्या होगा उसको 10 का घात 0 से हम गुणा करेंगे। 10 का घात 0 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसका स्थानीय मान कितना होगा? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वही आता है इकाई का। तो जनरली हम लोग को ऐसे ही याद रखाया गया है या स्कूल में हम लोग ऐसे ही रटे हुए हैं कि 3 का स्थानीय मान 3 को 1 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 3। इकाई मतलब 1 से, है ना। तो ऐसा भी याद रख सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली में ये है। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3। दहाई मतलब 10 से गुणा। इसको 10 से गुणा करोगे तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 का सैकड़े में है। 8 का सैकड़े में है मतलब 8 को कितने से गुणा? 100 से गुणा, मतलब कितना हो गया? 800। और 6 का कितने में? 1000 में है ना। तो 1000 में है मतलब 6 का 1000 से गुणा कर दो तो 6000 हो जाता है। तो ये सिंपल सा फंडा है इसमें, है ना। जो पहली संख्या होता है उसको 10 का घात 0 से गुणा करते हैं और जो दहाई का होता है उसको 10 का घात 1 से गुणा करते हैं और जो तीसरा संख्या होता है उसको 10 का घात कितने से गुणा करते हैं? 2 से करते हैं।
और जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाता है घात भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है। मैं ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना, आपको तो ऐसे भी याद रहता है ना। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दशमलव प्रणाली में इस तरीके में किया जाता है। लेकिन मान लो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, जैसे मान लो 1 0 1 1 0, इसका फिर आप स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इसका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे आप, है ना। तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालोगे, क्योंकि बाइनरी में क्या होता है, 2 ही अंक होते हैं। तो उसका स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या होगा, शुरू वाला अंक का क्या होगा, 0 गुणा 2 का घात 0, एक वाले का कितना होगा, 2 का घात 2, फिर और एक वाले का कितना होगा, 2 का घात 2, इस तरीके से क्रम से बढ़ते जाएगा। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी नंबर सिस्टम होगा आप उसका स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। खैर बाकी नंबर सिस्टम के आपको छोड़ दीजिए, आपको केवल ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपको ये वाला है ना। तो यहाँ पर किसी भी संख्या का यदि आप स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, है ना। कितना होगा, 3 का स्थानीय मान इकाई में है इसलिए 3, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, दहाई में है इसलिए 10 से गुणा कर दीजिए 20, 9 सैकड़े में है तो 100 से गुणा कर दीजिए 900, और 4000 में है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4000। और क्यों गुणा होगा वो मैं आपको समझा दिया हूँ। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं, है ना। तो डायरेक्टली ऐसे प्रश्न तो नहीं आएगा, ये थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। तो किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना के रखा है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, है ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4876 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, सिंपल सा प्रश्न है ना। तो ये वाले प्रश्न में आपको 8 का स्थानीय मान और उसका जातीय मान में अंतर, मान लिया यहाँ 4-5 विकल्प दे दिया, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 8 सैकड़े के स्थान में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 800, ठीक है। और उसका जातीय मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इनमें अंतर मतलब आप ऐसे माइनस कर देंगे, 10 में 8 गए 2, यहाँ पर 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 792। तो इस संख्या के 8 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना हो जाएगा 792 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आता है। अब ये नीचे वाले प्रश्न में आ जाओ, है ना। ये वाले प्रश्न में देखो कि 9876 में 7 का जातीय एवं स्थानीय मान क्या होगा, है ना। तो इसमें देखो 7 का योग निकालना है, 7 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग निकालना है। तो 7 का जातीय मान कितना होगा 7 होगा, है ना, क्या होगा 7 होगा। और 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70, दोनों का योग कितना हो जाएगा 77। तो इस तरीके से प्रश्न आता है। उम्मीद है आपको जातीय मान और स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और मेरे ख्याल से प्री बीएड और वगैरह का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके हिसाब से ये वीडियो जो है यूज़फुल होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।